हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे काम करता है और उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन की थी, जो बीन बनाने का जो प्रोसेस था वो एक्सएमएल बेस्ड था, मतलब एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। आज के इस लेक्चर में समझेंगे कि एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे समझिए सबसे पहले कि इस एनोटेशन का मतलब क्या होता है। जावा में एनोटेशन एक स्पेशल मार्किंग होती है जो किसी क्लास, मेथड या वेरिएबल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। आप ऐसे समझो जैसे आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं और उन फाइल्स के ऊपर आप चिट लगा देते हो। तो चिट के ऊपर जैसे लिखा है अर्जेंट, तो जो भी उन फाइल्स को देखेगा उनके पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। मतलब उनको समझ में आ जाएगा कि इस फाइल को अर्जेंट में देखना है, तो अर्जेंट में देखना किसी ने बताया नहीं है, बस एक चिट लगी हुई है। इसी तरह से जावा में काम होता है एनोटेशन के थ्रू। एनोटेशन भी एक चिट का काम करता है, एक स्पेशल मार्किंग का काम करता है जो किसी वेरिएबल, मेथड या क्लास की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन को कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो चलते हैं हमारे एसटीएस में। तो यहाँ हमने पिछले लेक्चर में दो क्लासेस बनाई हुई थी, कार एंड इंजन, और इन क्लासेस के बारे में जानकारी हमने beans.xml में दी थी, जिसके थ्रू स्प्रिंग कंटेनर बीन्स क्रिएट कर रहा था। इसके बाद हमारे पास एक pom.xml फाइल थी। pom.xml में हमने डिपेंडेंसी दी हुई थी स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की, और फिर हमारे पास मेन मेथड था, मतलब एक क्लास थी जिसमें मेन मेथड था। अब जहां पे हमने ये beans.xml यूज की थी, इस फाइल का यूज ना करना पड़े, इसके लिए हमारे पास एक और रास्ता है एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम क्लासेस में, मेथड में, फील्ड में एनोटेशन का यूज करते हैं, उसके थ्रू हम कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब एनोटेशन को देख के जो स्प्रिंग कंटेनर है वो पता लगा लेता है कि किस क्लास का बीन बनाना है और किस क्लास में डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है। तो चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहले कार क्लास से शुरू करते हैं। तो जिस क्लास को हमें एज अ बीन डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन होता है ऐड कंपोनेंट। तो इधर ऐड कंपोनेंट का यूज करेंगे। अब स्प्रिंग ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे ऐड कंपोनेंट एनोटेशन लगा हुआ है, मतलब इस क्लास का हमें बीन बनाना है। तो ये सेम चीज है जैसे आप beans.xml में ये बीन क्रिएट कर रहे थे बीन टैग के थ्रू। तो इतना सिंपल हो जाता है, बस इतना आपने कर दिया। अब इसका स्प्रिंग खुद ही देख लेगा, खुद ही मैनेज करेगा इसको कि कैसे बीन बनाना है, क्या करना है। आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी। बस आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके पास एक क्लास है मेन ऐप, इसमें बस आपको कंपोनेंट स्कैन को इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ बस आपको डालना है एट कंपोनेंट स्कैन। कंपोनेंट स्कैन के अंदर आपको देना होता है एक बेस पैकेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरह की चीजें हम दे सकते हैं, या तो हम बेस पैकेज दे दें या हम बेस पैकेज क्लास दे दें। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्लासेस देनी है तो क्लासेस दे दो यहाँ पे, या फिर पूरा पैकेज दे दो। तो पैकेज देने के लिए यहाँ पे ये क्लास हटा देंगे, बेस पैकेज का यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे ही आपने कोई एनोटेशन लगाया तो एनोटेशन के लिए फिर आपके पास जो ये स्प्रिंग कंटेनर है, ये स्प्रिंग कंटेनर को भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था कि क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट तब यूज करते हैं जब हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए कोई एक्सएमएल फाइल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सएमएल फाइल का नेम देते हैं, बट अब हम एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पैकेज का नेम देना है, ना कि किसी एक्सएमएल का नेम। तो पैकेज नेम क्या है, ये है हमारा पैकेज नेम। तो ये जो रिटर्न करेगा इसको रख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और कॉन्टेक्स्ट को भी बना देते हैं एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, तो ये हमारी पूरी सेटिंग हो गई। अब हमें इंजन क्लास में भी ये कंपोनेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी तो हमें बीन बनाना है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो ऐड कंपोनेंट, ये ऐड कंपोनेंट का यूज इधर भी हो गया, और ऐड कंपोनेंट का यूज हमने कार क्लास में भी कर लिया। अब हमारी बीन तो क्रिएट हो जाएगी, बट हमारे पास एक डिपेंडेंसी है कार क्लास में, इंजन क्लास की। तो जहां पे डिपेंडेंसी होती है वहां पे हमें एक और एनोटेशन देना होता है ऑटो ऐड।
अब जैसी ऑटोवाइड एनोटेशन स्प्रिंग को दिखेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा ये एक डिपेंडेंसी है और यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना है, तो यहाँ पे ऑटोवाइड ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देगा। अब बस हमें यहाँ पे इसको रन करना है, तो रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी मेन ऐप में और इधर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। तो मैंने बता दिया कि जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हुई है एनोटेशन बेस्ड हुई है और किस पैकेज में एनोटेशन यूज हुए हैं वो हुए हैं com.noc.inversion में। तो स्प्रिंग कंटेनर बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेगा इस पैकेज को स्कैन करेगा, फिर देखेगा कि कौन कौन से एनोटेशन है, तो जिस क्लास में उसको ऐड कंपोनेंट मिल जाएगा उसका वो बीन बना देगा और जिस क्लास में उसको ऐड ऑटोवाइड मिलेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा इसमें हमें डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है, तो उसमें उस क्लास की डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देगा। तो इतना सिंपल होता है एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करने में। अब समझते हैं कि जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो जावा बेस्ड भी बहुत ही सिंपल है, इसको भी सेम एग्जांपल से समझते हैं। तो जब हम जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें हम जो भी क्लासेस में ये एनोटेशन लगा रखे हैं इनको हटा देते हैं, इनका भी कोई यूज नहीं होगा। इंजन क्लास में भी जो हमने कंपोनेंट लगा रखा था ऐड कंपोनेंट, उसको भी हटा देते हैं। ठीक, ये चीज हो गई। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें हमको एक एक्स्ट्रा क्लास बनानी पड़ती है जो होती है कॉन्फ़िगरेशन क्लास। तो क्लास बनाने के लिए हम जाएंगे अपने पैकेज में राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्लास, इधर क्लास का नेम देना है। तो मैं दे देता हूं ऐप कॉन्फ़िग एंड फिनिश। तो ये आपकी एक क्लास बन के तैयार हो गई। अब इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में हम बीन डेफिनेशन देंगे, मतलब उन क्लासेस के बारे में बताएंगे जिनका बीन बनना है। तो उसके लिए हमें मेथड बनाने होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्लासेस हैं, कार और इंजन। तो इसके लिए हम दो मेथड बनाएंगे। जो स्ट्रक्चर है, जो मेथड बनाने का तरीका है आपको सेम रखना है। जैसे यहाँ पे मुझे एक कार क्लास के लिए बीन डेफिनेशन देनी है, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा पब्लिक कार इन कार। अब ये कार मेथड क्या रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए रिटर्न न्यू कार, बस इतना ही करना है। इससे क्या होगा, जब भी हमें कार क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तो ये मेथड कॉल हो जाएगा और हमें एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसी तरह से इंजन के लिए भी बनाते हैं। तो हम लिखते हैं पब्लिक और ये रिटर्न करेगा इंजन टाइप की वैल्यू। तो इंजन नेम भी लिखते हैं मेथड का और इसके अंदर भी सेम चीज रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे एक इंजन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए न्यू इंजन। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, जो हमने क्लास बनाई है वो रिसोर्स के अंदर बना ली है, इसको हमें जावा के अंदर बनानी है। तो इस क्लास को हम यहाँ पे मूव कर देंगे। ओके, तो ये अब हमारी सही जगह मूव हो चुकी है। यहाँ पे हमको ये पैकेज ऐड करना है। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास बन के रेडी हो गई है। अब इसमें आपको एक चीज़ करना है, जो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है उसको बताना पड़ेगा कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। तो उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन है ऐड कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड नंबर पे है। इसके थ्रू पता चल जाएगा कि ये जो हमारी क्लास है ये एक हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो भी स्प्रिंग को बीन बनानी है। अब इसके अंदर कुछ मेथड हैं, तो इसमें मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, बट किन मेथड का बीन बनाना है हमें, उसके लिए हमें यहाँ पे बीन एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा, एट बीन। इसी तरह से इस इंजन मेथड के लिए भी हमें सेम बीन एनोटेशन यूज करना पड़ेगा। अब ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास बन के रेडी हो गई है। अब ये सेम काम करेगा जैसे हमारा bean.xml था, सेम उसी तरह से ये हमारी जावा क्लास है। उसमें भी हम बीन डिफाइन करते थे, बीन डिफिनेशन देते थे कि किस क्लास का बीन बनाना है, क्लास का नेम क्या है, बीन का नेम क्या है। मतलब जो स्प्रिंग बीन क्रिएट करेगा वो इस कार नाम से करेगा और इस बीन को क्रिएट करेगा इंजन नाम से, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो इस तरीके से स्प्रिंग को सारी चीज़ें हमने बता दी। अब वो ईजिली इन क्लासेस का बीन क्रिएट कर लेगा इन मेथड के थ्रू। अब इसको रन कर सकते हैं, बट इसमें हमें main.app में देखना पड़ेगा कि कुछ चेंज करना है कि नहीं करना। अब यहाँ पे हमको बस एक काम करना है, जो हमने यहाँ पे पैकेज का नेम दिया है, तो अब हमें पैकेज को स्कैन नहीं करना है, अब हमें स्कैन करना है इस कॉन्फ़िग क्लास को। इसको हम नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पे वो क्लास देते हैं जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। तो ऐप कॉन्फ़िग नेम की हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्लास है ऐप
config डॉट क्लास। बस इतना सिंपल होता है क्लास बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन करना। अब इसको हम रन करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक एरर आई है। ये कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट मेथड कॉल नहीं हुआ क्योंकि इंजन नल है। ओके, तो हम जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्लास में। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। अब यहाँ देखेंगे, अच्छा हमने जो कार क्लास बनाई है इसमें हमने इंजन को पास नहीं किया, इसमें हमें इंजन चाहिए था। तो यहाँ पे हम इंजन पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो कार में इंजन की डिपेंडेंसी थी वो ऐड कर दी। बट यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जो हम इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है, सेटर इंजेक्शन नहीं है। हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें जाना पड़ेगा कार क्लास में। यहाँ पे अभी हम सेटर इंजेक्शन कर रहे थे, सेट मेथड बनाया हुआ था, इसको हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं क्योंकि इसमें हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं। तो आपको कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का भी आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे करते हैं कार। अब ये बन गया एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लगाते हैं, सिस आउट कार स्टार्टेड। सेव करते हैं। अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन लग गया। अब ये हमारा काम करेगा। अब इसको रन करते हैं तो हम चलते हैं मेन मेथड में। तो ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो इस तरीके से काम करता है जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीजें आपको बता दी, एक्सएमएल बेस्ड भी बता दिया जो मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था, और बाकी दोनों टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आज कवर कर लिए, एनोटेशन बेस्ड और जावा बेस्ड। अब अगर इस लेक्चर के थ्रू आपको कुछ समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना है। और अगर कहीं पे भी आप स्टक होते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या एरर थ्रो करता है जब आप इसको यूज करते हो, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।